नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोच के बारे में यानी कि स्प्रेन के बारे में। तो दोस्तों मोच होना क्या होता है? दोस्तों मोच एक सामान्य समस्या होती है। लिगामेंट में किसी प्रकार की चोट वगैरह को हम मोच कहते हैं। लिगामेंट्स कठोर, लचीले और रेशेदार उत्तक होते हैं जो कि जोड़ों में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मोच के दौरान लिगामेंट में थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है या फिर ये पूरी तरह अलग भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में, और साथ ही आप मोच लगने से बचने के तरीके के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोच के लक्षण क्या होते हैं या संकेत क्या होते हैं। तो जब एक या उससे ज़्यादा लिगामेंट्स को खींचा, मरोड़ा या उखाड़ा जाता है तो उस स्थिति को मोच कहते हैं। अक्सर यह तब होती है जब किसी जोड़ पर अत्यधिक दबाव या प्रभाव पड़ता है। लिगामेंट्स जो उत्तकों के मजबूत बैंड होते हैं जो कि जोड़ों के आसपास होते हैं और हड्डियों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। मोच जो है वो सामान्य रूप से घुटने, टखने, कलाई और अंगूठे वगैरह में आती है। और इसके लक्षणों की बात करें तो उनमें है प्रभावित जोड़ के आसपास दर्द होना, सामान्य रूप से जोड़ का उपयोग करने और या उस पर वजन डालने में असमर्थता होना, सूजन व नीला पड़ना और छूने पर दर्द महसूस होना, त्वचा जहां से लाल व सूजनग्रस्त है वहां से गर्म होना। चोट लगने के बाद सूजन जो है वो जल्दी दिखाई देने लगती है, लेकिन त्वचा में नीलापन कई बार काफ़ी देर में दिखाई पड़ता है, तो कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। नीलापन कई बार प्रभावित जोड़ से दूर बनता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रभावित मांसपेशियों में से खून का प्रवाह ना हो पाने के कारण खून जो है वो त्वचा के ऊपर की तरफ आने लगता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसके बाद दोस्तों लक्षणों में अगर हम खिंचाव की बात करें तो यह तब होता है जब मांसपेशियों के रेशे यानी कि फाइबर जो होते हैं वो फट जाते हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या उनमें खिंचाव आ जाता है। और आमतौर पर यह मांसपेशियों का अपनी सीमा से अधिक खिंचाव होने या फिर तेजी से सिकुड़ने या खुलने के परिणाम से हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव विशेष रूप से टांगों और पीठ में होता है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग यानी कि जांघ और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में। खिंचाव के लक्षणों की बात करें तो उनमें है सूजन, नील पड़ना या लालिमा होना, आराम करने के दौरान प्रभावित मांसपेशियों में दर्द होना, उपयोग के दौरान मांसपेशियों या उससे जुड़े जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना जब मांसपेशियों में कठोर सिकुड़न या दर्द हो, प्रभावित मांसपेशियों में कमजोरी तथा उनके कुछ या फिर सभी कार्यों को करने में असमर्थता होना, साथ ही साथ मांसपेशियों के हिलने की सीमा में कमी होना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को इस बारे में कब दिखाना चाहिए। तो अगर आपको कुछ समस्याओं का अनुभव हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि दर्द, सूजन या जकड़न उनका 2 या 3 दिन तक ठीक ना हो पाना, अगर आपकी कोई हड्डी टूटी हुई हो तो संबंधित जोड़ को हिला ना पाना या फिर वजन ना उठा पाना, अगर हड्डी का कोई जोड़ क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसका दूसरी हड्डी के साथ ठीक से काम न कर पाना, जैसे कि हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स का फट जाना या फिर उखड़ जाना जिसे सर्जरी की ज़रूरत हो। क्षतिग्रस्त मांसपेशी को बिल्कुल भी ना हिला पाना, क्योंकि ऐसे में मांसपेशी अंदर से पूरी तरह से फट जाती है और उसे तुरंत मेडिकल देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। बार बार मोच आना, यदि आपको बुखार है या क्षतिग्रस्त क्षेत्र लाल या फिर गर्म हो गया है तो शायद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ग्रसित टांग वजन उठाने में असमर्थ महसूस कर रही है, घुटना अस्थिर या सुन्न हो रहा है या फिर आप घुटने का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि लिगामेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हो। अगर आपको सीधे हड्डी या फिर जोड़ में दर्द का अनुभव हो रहा हो, अगर आपको उसी जगह पर फिर से चोट लगी है जहां पर पहले भी कई बार लग चुकी हो, अगर आपको गंभीर मोच आई हुई है तो देर से या अधूरा उपचार लंबे समय तक जोड़ में अस्थिरता का कारण बन सकता है, या फिर जोड़ के आसपास झुनझुनी होना या फिर सुन्नपन महसूस होना, ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि मोच जो है वो क्यों आती है। तो मोच अक्सर स्पोर्ट्स गतिविधियों या फिर अन्य दुर्घटनाओं के दौरान होती है और जिनमें टक्कर लगना या फिर गिरना वगैरह शामिल होता है। मोच तब लगती है जब आप क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, अचानक से दिशा या गति बदल देते हैं, गिरते हैं या गलत तरीके से उतरते हैं, आपकी किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ टक्कर लगती है, अगर आप अचानक से अपने पैर के अगले हिस्से में वजन डालते हैं तो आपके टखने में मोच आ सकती है, अगर पूरे शरीर का वजन अचानक से टखने पर आ जाता है तो टखने में मोच आ सकती है। टखने में मोच अक्सर उबड़ खाबड़ या फिर असमतल जगह पर चलने या दौड़ने से भी आ सकती है। मोच अक्सर स्पोर्ट्स खेलते समय भी आ जाती है, जिसमें अचानक से तेज और कम गति होना शामिल होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो उसकी मोच आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं,
क्योंकि उसकी मांसपेशियों ने पहले इतना तनाव महसूस नहीं किया होता। अनुभवी एथलीटों को भी ये समस्या हो सकती है जब वे अपनी मांसपेशियों को सीमा से अधिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियों के इस्तेमाल की बढ़ती मांग अचानक उनमें मोच का कारण बन सकती है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे होते हैं उनमें भी मोच वगैरह आने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से विकसित हो रहे होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके जोखिम कारक क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत से जोखिम कारक हैं जो खेलने या फिर अन्य गतिविधियां करने के दौरान मोच आने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। जैसे कि नियमित व्यायाम में कमी होना। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं तो आपके जोड़ व मांसपेशियां कमजोर और कम लचीली हो सकती है, जिससे कि उनमें मोच की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलने और दौड़ने के दौरान अपना वजन टांगों पर छोड़ने का तरीका और कूदने के बाद आपके नीचे उतरने का तरीका आपके टखने या घुटने को चोट पहुंचा सकता है। व्यायाम करने से पहले वार्म अप यानी कि धीरे धीरे शुरू करने की प्रक्रिया करना आपकी मांसपेशियों को और अधिक लचीला बनाता है तथा जोड़ों के मुड़ने व खुलने की सीमा को भी बढ़ाता है, जिसके चलते लिगामेंट संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। ठीक से वार्म अप ना करने से इन समस्याओं की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। अब मांसपेशियां थक जाती हैं तो जोड़ों को पूरा समर्थन देने की आपकी संभावनाएं कम हो जाती है, और जब आप थक जाते हैं तो शरीर की गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में आपको कठिनाई अनुभव होने लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोच की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मोच से रोकथाम रखने के लिए हर रोज व्यायाम से पहले वार्म अप करना चाहिए और उचित जूते पहनने चाहिए। आप घर, ऑफिस पर हो या खेल के मैदान में हमेशा ऐसे जूते पहने जो आपके पैरों और टखनों को सुरक्षा प्रदान करें। यह भी सुनिश्चित कर ले कि आपके जूते सही हालत में हैं और जो गतिविधि आप करने जा रहे हैं उसके लिए ये उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए ऐसे जूते नहीं पहनने चाहिए जिनकी एड़ियां एक तरफ से घिसी हुई हो, क्योंकि वे मोच की संभावनाएं बढ़ाती हैं। अगर आप ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनते हैं तो टखने में मोच आने की संभावनाएं और अधिक बढ़ सकती हैं। अगर आप थके हुए हैं तो व्यायाम न करें और ना ही खेल वगैरह खेलें। गिरने जैसे दुर्घटनाओं से बचें और सीढ़ियों, गार्डन, पैदल व गाड़ी के रास्तों को हड़बड़ी मुक्त व व्यवस्थित रखें। जहां तक संभव हो असमतल जगहों पर चलने व दौड़ने से बचें। अपनी मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें। विश्राम करें। अधिक देर तक खड़ा या बैठे रहना या फिर एक ही मोशन में बार बार कोई गतिविधि करना मोच आने की संभावना बढ़ा सकती है। नियमित रूप से विश्राम और मांसपेशियों को स्ट्रेच करते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर अक्सर लक्षणों के अन्य कारणों को छोड़कर मोच का निदान करते हैं और एक संक्षिप्त शारीरिक परीक्षण के बाद डॉक्टर एक्सरे का अनुरोध भी कर सकते हैं। एक्सरे की मदद से किसी भी प्रकार की टूट फूट या फ्रैक्चर का पता लगाया जा सकता है, और अगर एक्सरे से निश्चित ना हो तो डॉक्टर एमआरआई जैसे अन्य टेस्ट का अनुरोध भी कर सकते हैं। एमआरआई की मदद से डॉक्टरों को एक विस्तृत जानकारी वाली तस्वीर मिल सकती है। एमआरआई की मदद से एक बहुत छोटी और पतली टूट फूट भी दिख जाती है, जो कि एक्सरे में नहीं दिख पाती। अगर एक्सरे और एमआरआई की मदद से हड्डी में कोई टूट फूट या चोट ना मिले तो मोच का निदान मान लिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि मोच का उपचार कैसे किया जाता है। तो हल्की मोच का उपचार एक ही जैसी तकनीक से किया जा सकता है। जैसे कि आराम की बात करें तो अपने प्रभावित जोड़ को आराम दें और कोशिश करें कि ठीक होने तक आप इसको इस्तेमाल ना करें, और ऐसे में जोड़ को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बात करें बर्फ की तो इसकी मदद से सूजन व जलन वगैरह कम की जा सकती है, और बर्फ को कभी त्वचा पर सीधे ना लगाएं, उसे किसी पतले तौलिए या फिर कपड़े में लपेट लें। प्रभावित जगह पर लगातार 20 मिनट तक बर्फ लगाकर रखें और फिर 20 मिनट तक हटाकर रखें। पहले 24 से 48 घंटों के भीतर आप जितना हो सके इसको बार बार दोहराते रहें। बात करें दबाव की तो इसकी मदद से भी सूजन को कम किया जा सकता है। प्रभावित जोड़ को किसी पट्टी के साथ अच्छे से कसकर लपेटने से सूजन को कम किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक कसकर ना लपेटे, क्योंकि उससे खून की सप्लाई भी बंद हो सकती है। और बात करें हार्ट से ऊंचाई पर रखने की तो अपने प्रभावित जोड़ को अपने हार्ट के स्तर से ऊंचाई में रखने की कोशिश करें, और इसकी मदद से भी सूजन को कम किया जा सकता है। अगर चोट आपके घुटने या टखने में लगी है तो चोट लगने के 2 दिन बाद तक आपको बेड या सोफे पर लेटने की आवश्यकता है। चोट लगने के 24 से 48 घंटों के भीतर अगर ये उपचार आपको अच्छा आराम महसूस करवा सकते हैं और आपके लक्षणों को भी कम कर सकते हैं। अगर मोच अधिक गंभीर है तो क्षतिग्रस्त लिगामेंट्स, टेंडन्स और मांसपेशियों को ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोच में आपको क्या परहेज करना चाहिए। तो मोच आने के 72 घंटे तक आप कुछ चीज़ों से परहेज करें। जैसे कि तापमान की बात करें तो गर्म पानी में नहाना या सेकना, उससे परहेज करें। शराब की बात करें तो शराब पीने से ग्रसित जगहों पर सूजन बढ़ती है और ज़्यादा खून निकलता है और साथ ही ठीक होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।
दौड़ने की बात करें या अन्य प्रकार के व्यायाम की बात करें जो इसे और भी क्षतिग्रस्त बना सकते हैं, और मसाज या मालिश की बात करें तो इससे खून ज़्यादा निकल सकता है और सूजन भी बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।